बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमार अरफत। नाज़रीन, आज मैं कलंदराबाद बाज़ार में मौजूद हूं। जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ मिला है, रोटियों की जो कीमतें वो कम हुई हैं, आटा सस्ता हुआ है। तो आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ के जो नान भाई हैं मैं उनके पास जाऊँगी, मैं उनसे बात करूँगी और मैं देखूँगी कि वो इस चीज़ पर कितना एक अमल कर रहे हैं। जो कीमतें उन्होंने कम की हैं, जैसे कि 100 ग्राम की जो रोटी है वो 15 रुपये की हुई है और जो 200 ग्राम रोटी है वो 30 रुपये की हुई। तो मैं देखती हूँ कि आवाम को ये रिलीफ दे रहे हैं कि नहीं। तो आए अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो अभी नए नरखनामे जारी किए गए रोटी के, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी ट्रेड यूनियन कलंदराबाद इस इशू पर आज सुबह से हम लगे हुए हैं। हम जितनी भी हमारी नान बाई एसोसिएशन है उस तक जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने लिस्टें जारी की हैं वो तमाम तक हमने पहुंचा दी हैं कि 100 ग्राम रोटी का जो रेट है वो 15 रुपये और 200 ग्राम रोटी का जो रेट है वो 30 रुपये। तो इस सिलसिले में मैंने थोड़ी देर पहले भी हमारा यहाँ जो कलंदराबाद का मीडिया है उसको एक इंटरव्यू दिया है, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आटा अगर सस्ता हुआ है तो इसके समरात जो हैं वो आवाम तक पहुंचने चाहिए। इस सिलसिले में मैंने पहले भी मीडिया के तवसत से शमाल न्यूज़ के तवसत से जो है अपनी तमाम ताजर बरादरी तक, अपनी नान बाई एसोसिएशन तक ये गुजारिश पहले भी मैंने की है, अब आपके तवसत से भी कर रहा हूँ कि आटा अगर सस्ता हुआ है तो उसके समरात आवाम तक पहुँचने चाहिए और भी एशियाई खुर्दनोश जिस तरह सस्ती हों उसके समरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। ये कार सवाब है, कार खैर है। इंशाअल्लाह ताला मैं और हमारी पूरी ट्रेड यूनियन और हमारी ताजर बरादरी ये कोशिश करेगी कि अगर पाकिस्तान में चीज़ें सस्ती होती हैं तो उसके समरात आवाम तक पहुँचें। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इनकी तरफ से, नान भाइयों की तरफ से क्या रिस्पांस है? कर रहे हैं वो, इस बात पे अमल कर रहे हैं कि नहीं? कलंदराबाद की हद तक तो अल्लाह के फजल व करम से आप किसी भी तंदूर पे चले जाएं तो वो जो सुरख आटे की 100 ग्राम रोटी वो इंशाअल्लाह ताला आपको 15 रुपये की मिलेगी और जो 200 ग्राम रोटी है वो 30 रुपये की मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि देखें अब रोटी का जो कीमत है वो कम की गई और आटा भी जो है वो सस्ता किया, तो अब इस पे बताएं कि आवाम को क्या रिलीफ मिला है और ये जो नान भाई हैं इनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शमाल न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अब एज़ अ पाकिस्तानी हमें भी चाहिए कि हम भी अपने हिस्से का काम करें। रोटी अगर हुकूमत की तरफ से अगर आवाम को कोई रिलीफ मिला है तो हम हमारे नान भाई जो हमारे नान भाई हैं उन हमारे भाइयों को चाहिए कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 15 रुपये की जो रोटी है वो 100 ग्राम वाली और जो 30 रुपये की रोटी है वो 200 ग्राम वाली, तो उनको हुकूमत के साथ तावन करना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। तो हो रहा है नान भाइयों की तरफ से कुछ अमल हुआ है इस चीज़ पे कि नहीं? नान भाइयों की तरफ से तो अभी हम लोग विज़िट करेंगे, जितने भी यहाँ पे तंदूर हम लोग जाएंगे वहाँ पे तो देखेंगे कि उनका क्या रिस्पांस है। लेकिन आप लोग बताएं कि आप लोग यहाँ पे अब ज़ाहिर रहते हैं कलंदराबाद में, आप लोगों ने कह रहे हैं कि हम लोगों ने किया, चेक भी किया, तो आपकी तरफ से क्या है कि यहाँ पे क्या रिस्पांस है? अभी हुकूमत की तरफ से 2-3-4 दिन हुए हैं ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बाज़ लोग जो नान भाई हैं वो मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उनको नहीं पता नोटिफिकेशन का, उनको नहीं पता। लेकिन कुछ ड्यूटी आप निभाएंगे, मीडिया वाले निभाएंगे, कुछ हम निभाएंगे, तो इंशाल्लाह उनको बताएंगे, उनको आगाह करेंगे कि हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ मिला है और आवाम को मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। और ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा भी उन्होंने रात को मेरे ख्याल से चावल पे भी थोड़ा सा आवाम को रिलैक्सेशन दी है और दीगर चीज़ों पे भी आवाम को रिलैक्सेशन दी है। तो अगर रिलैक्सेशन मिली है उनको तो आवाम की, हमें भी चाहिए, दुकानदार हजरात को भी चाहिए कि आवाम को भरपूर रिलीफ देना। रोटी का जो रेट है वो कम हुआ है और वज़न के हिसाब से भी अगर बात कीजिए तो वज़न में भी कमी हुई है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप आवाम को क्या रिलीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही आटे का जो सुरख आटा है उसका रेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है तो हमने हुकूमती नोटिफिकेशन के फ़ौरन बाद
जो ये हमारी रोटी है, ये रोटी है जो 105 ग्राम है, ये हम लोग 15 रुपए की सेल कर रहे हैं। और हुक्म की नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो है रोटी है ये हम 200 ग्राम की है, ये हम 30 रुपए की सेल कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये हुकूमत से एक गुजारिश भी है कि ये जो हमारा इलाका है ये देहाती इलाका है, एक बाज़ार नहीं है, तो हमें जो ये रोटी तो ठीक है हम लोग 15 रुपए की सेल करेंगे, इसमें लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर जो 30 वाली रोटी है, यहाँ पे गरीब लोग हैं वो 30 वाली रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें मुनासिब वज़न करके जितना वज़न बनता है, अभी ये 200 ग्राम है, उसमें से कमी बेशी करके तो हमको 20 का रेट दिया जाए, क्योंकि हमारे जो आवाम को 30 वाली रोटी का आप कह रहे हैं कि आपको 30 वाली का वज़न जो है, जितना वज़न है वो मुनासिब वज़न आपसे और कीमत के साहब उस 20 का रेट दिया जाए कि आवाम को रिलीफ मिले। अभी वो 30 की जो हम लेंगे, क्यों ये गरीब लोग हैं, वो लोग बोलते हैं बस छोड़ दो, हम घर में बना लेंगे रोटी। अच्छा ठीक है, ये तो इन्होंने रोटी का जो रेट है वो भी कम कर दिया, आटा भी, तो लेकिन आप लोगों के जो मसाइल हैं वो बताए, अब सिर्फ रोटी का रेट कम करना या फिर ये कि वज़न कम करना ये तो नहीं, अब आप लोगों के जो बाकी खर्चे है उसमें आप लोगों का मैनेज हो रहा है? कहाँ मैनेज हो रहा है? अभी यहाँ पे जो मेरा होटल है ना, हम लोग LPG गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। LPG का 45 किलो का जो सिलेंडर वो 13,000 में पड़ता है, जो हुकूमत रिलीफ दे रही है सुई गैस में दे रही है। हमारा साथ होटल है, वो बोलते हैं RLNG लो, RLNG जो LPG से भी महंगी है। हमें हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे हमें LPG में भी कुछ रिलीफ दिया जाए। हर चीज़ में आपको रिलीफ मिलना चाहिए ताकि फिर आवाम को ठीक है रिलीफ मिले। अगर यही रहे तो हम लोग को बंद करने पड़ेंगे, ये तंदूर हम लोगों को बंद करें। अभी 30 की हम ये रोटी सेल करेंगे, अभी लेके कोई नहीं जाएगा तो हम घर को तो नहीं ले। आवाम का क्या रिस्पॉन्स है? आवाम ले रही है 30 वाली जो रोटी है वो रोटी नहीं ले रही, वो बोलते हैं हमें ये जो है 20 वाला दो, वजन जो है जो पुराना वजन है वही आप पकाओ, लेकिन जो 30 वाली वो 20 में दो, ये 15 वाली ठीक है जो 15 में दो। और ये जो सुर्ख आटे की रोटी है ये आवाम मतलब लेती है, पसंद लेती है, जो है उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती, लेकिन वो ले रही है। जब 15 वाली रोटी हमारे पास मौजूद है। अगर हुकूमत से यही गुजारिश है जो 30 की उन्होंने की है उसको 20 की या 25 की करें, अगर वो 200 ग्राम है तो उसको 150 ग्राम करें या 140 ग्राम करें, 160 जो ग्राम। नामा जारी किया गया नोटिफिकेशन आप लोगों के पास शायद मौजूद भी हो, तो कितना एक अमल कर रहे हैं इस चीज़ पर आप लोग? रोटी का जो रेट कम हुआ है इस पर इंशाल्लाह अमल होगा और होगा या हो रहा है? तो पतीर रोटी जो है वो 15 रुपए की है और नान जो है वो 30 रुपए का है। तो अभी आप कितने का दे रहे हैं? अभी तो कल से इंशाल्लाह जारी होगा। नोटिफिकेशन आपके पास है इस टाइम? है रेट लिस्ट तो कल से आप लोगों ने मतलब ये है कि करना है? सदर साहब है ना रिजवान भाई, उन्होंने कहा है कि कल से इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे और कल से इंशाल्लाह ये रोड हो जाएगा। तो आवाम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? आवाम की तरफ से तो यही है कि 15 रुपए की रोटी हो, सस्ती हो, अच्छी हो। इसमें आप लोगों के क्या मसाइल है, आप लोग भी अपना भी कुछ बता दें। तो हम लोगों का यही है कि आवाम को अच्छी से अच्छी चीज़ मिले और सस्ती मिले, है ना, 15 रुपए की मिले। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि रोटी का जो रेट है वो कम हो गया है, तो आपको इस पे कितना मतलब आपको लग रहा है कि जो नान भाई है ये अमल दरामद करेंगे और आप लोगों को इससे क्या रिलीफ? तो अच्छी बात है, कम हो और चीज़ें भी कम हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ को जितना ज़्यादा रिलीफ मिले बहुत अच्छी बात है। तो ये मिलनी चाहिए रिलीफ, उनको भी आटा सस्ता मिलना चाहिए, जाहिर वो मिलेगा तो उनको भी गैस सस्ती और चीज़ों सस्ती होगी तो जाहिर उनको फिर रिलीफ मिलेगा, तो आवाम को भी रिलीफ तो मिलेगा। ये जो नान भाई है ये लोग कर रहे हैं इस चीज़ पे अमल दरामद कर रहे हैं? अभी तो इंशाल्लाह कर रहे हैं। रोटी का जो रेट है वो अब नया रेट आ गया, कम हुए है, इसके मतलब रेट भी कम है और वज़न के हिसाब से भी ये ठीक है कम हुआ है। तो इससे मुझे आप बताएं कि आपको कितना एक फ़ायदा और नान भाई को कितना? बस यही बात आपकी है कि फ़ायदा इंशाल्लाह होगा, सबको ही होगा। ज़ाहिर सी बात है, 5 रुपए का फ़र्क पड़ गया। गरीब बंदा जो है वो 5 के लिए भी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से कमाता है, 5 रुपए भी ना वो भी हो जाए बेहतर है ना। तो इंशाल्लाह ये कि अभी तो आज 20 था तो कल से देखते हैं क्या करते हैं ना। क्योंकि क्या लगता है आपको कि अमल दरामद लगता तो नहीं है, वैसे आपको नहीं लग रहा कि मतलब नहीं होगा नहीं है, बस आप कल आके चेक कर लें रेट। आज तो 20 ही था, ये तो काफ़ी दिनों से 20 ही है, 25 ही है ना। इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया तो आ ही नहीं रही ना, इंतज़ामिया आए तो फिर उसके बाद ही। तो ये जो नान भाइयों के इनके मसाइल हैं उसके लिए कौन बोले? उसके लिए भी क्या किया जाए, बस गैस का भी मसला है ना इनके लिए। सही सी बात है, गैस भी बहुत महंगा हो गया है ना, तो ये बेचारे भी बस इसी तरह ही कर रहे हैं, कुछ गुजारा ही कर रहे हैं। सब अवाम ही बेच रही है, वो भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं ना, सब मिलकर एक। का हुकूमत के लिए क्या मैसेज है? मतलब कि देखिए अगर उन्होंने कीमतें कम की हैं तो आपके ये ज़ाहिर है जो भी यहाँ के मसाइल हैं गैस वगैरह जो भी, तो उसमें आप हुकूमत को क्या? हम हुकूमत को यही बोलते हैं, जो सुरख आटे की रोटी है वो 15 रुपए की हम सेल कर रहे हैं, जो नान है वो 20 रुपए के ही अभी हम सेल कर रहे हैं। जब तक आटा हमारे पास आता नहीं है
कम कीमत में, उस वक्त तक हम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थैंक अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम अच्छा, हुकूमत की तरफ को अवाम को रिलीफ दिया गया रोटी की कीमतों में, तो इस पर आप लोग कितना अमल कर रहे हैं? इंशाल्लाह हम 100% अमल कर रहे हैं, इस पर कोई मसला नहीं है। अभी क्या कीमत है? अभी हमारे पास 15 की रोटी और 30 की जो 200 ग्राम होती है वो है तो आपके पास नोटिफिकेशन है? ना, नोटिफिकेशन है हमारे पास। तो इसमें मुझे ये बताएं कि अवाम को कितना रिलीफ मिले और आप लोगों को कितना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर है, कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं, अल्लाह करे और मज़ीद अच्छे हों। तो इंशाल्लाह हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे हमें रिलीफ मिलेगा आवाम को भी उसी तरह देंगे। अवाम को रिलीफ दिया गया हुकूमत की तरफ से रोटी की कीमतों में, तो आप बताएं कि इस पर कितना एक अमल? इस पे अमल तो अभी भी शुरू है ना, क्योंकि अभी इसका रिलीफ मिला है, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं इससे कम भी हो जाए ना, ये तो अच्छा है आवाम के लिए, क्योंकि 15 रुपये में इसमें हमें भी कुछ भी नहीं आ रहा है। ये जो दिया है ना रिलीफ, ये दूसरा और है ना, हम जो दे रहे हैं वो और है, समझ के। कौन सा हो रहा है आपको? वो सफ़ेद आटा है ना, ये इसमें 15 रुपये में नहीं बाहर आता है। तो आप लोगों के जो मसाइल हैं आप लोग वो भी बताएं कि आपकी हुकूमत से क्या डिमांड? हमारी यही डिमांड है कि भाई कह रहे हैं थोड़ा सा कुछ आटे में कमी करें, कुछ ऑयल वगैरह में, कुछ दाल चने, इन चीज़ों में भी कमी करें ना। इस रोटी में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, एक चीज़ में कमी करके अब आप लोग ये कर रहे हैं, इससे तो नहीं होता ना। आटा जो है वो सस्ता हुआ है, लेकिन रोटी सस्ती नहीं हुई। तो अच्छा, मैंने अभी 2-3 जो है मैंने इनके तंदूर वालों से भी बात की है, तो उनका यही कहना है कि हम लोग कल से जो है वो हम लोग रेट इसका जो हमें नोटिफिकेशन जारी है हम उस रेट पे हम लोग रोटी देंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि ये करेंगे? शायद कर दें, शायद। तो बाकी चीज़ों में अगर बाकी महंगाई की तरफ देखा जाए तो उसके बारे में आपका क्या? उसके बारे में हम क्या कहें जी, ये हुकूमत से कोई मैसेज देना चाहिए हुकूमत? हम क्या दें, वो अपनी मर्जी कर दें, हम क्या करें। अच्छा, आप बताएं। ये इस तरह है, सबसे पहले तो जो हुकूमत को तो छोड़े ना, तकरीबन देखने में ये मिलता है हमारे समेत, सच हकीकत बात यही है कि इंसानियत तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो गरीब का तो बहुत मुश्किल हालात हैं, ना कोई पूछने वाला है ना देखने वाला है। तो आटे का ही ले लें, आटा अभी तकरीबन 6-7 दिन से हम ये ख़बरें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि आटा काफ़ी सारा रिलीफ मिला है अवाम को, लेकिन उसके मुतबादल जाएँ तो हमारे महकमों को चाहिए कि जो आपने रिलीफ अवाम को दिया है क्या वो अवाम को पहुँच रहा है। सवाल तो ये बनता है ना, वो रिलीफ अवाम को नहीं पहुँच रहा है। मिसाल के तौर पर अगर नान भाई हैं, नान भाई मेरे हिसाब से अगर रोटी कुछ कम कर देंगे उतना फिर वो रोटी का वज़न कम कर देंगे। चेक एंड बैलेंस लाजमी है, कोई भी रिलीफ दे। कोशिश मेरी सरकार से, इंतज़ामिया से यही गुजारिश है, जो भी रिलीफ दें आप, ठीक है, उसको कोशिश करें कि क्या ये अवाम तक उसका कोई पैकेज पहुंच रहा है। बाद में आके वो चेक भी करें ना कि जो नोटिफिकेशन जारी है। अभी देखें ये मुर्गी वाले हमारे भाई हैं, यहाँ पर इन्होंने यूनियन बनाई हुई है, ठीक है। इंतज़ामिया का ये काम है, किरदार है, पहले तो ये ज़िंदा मुर्गी नहीं बेचते हैं, तो गोश्त के हिसाब से बेचते हैं। तकरीबन 950 को गोश्त लगा हुआ है, तो तकरीबन मेरे हिसाब से, क्योंकि हम भी देखते रहते हैं यहीं बाज़ार में होते हैं, तो तकरीबन 400 से 500 रुपये गरीब आदमी की जेब से गोश्त के नाम पर इजाफी चार्ज कर रहे हैं ये। तो इसके ऊपर भी काइंडली मेरी इंतज़ामिया से, ख़ासकर AC साहब, DC साहब से, जो इतनी ज़्यादा अमरात भी ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये हम गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई होती है। तो कोशिश ये करें, मेरी आपसे मुजबाना गुजारिश है, कोशिश ये करें कि रिलीफ अवाम तक पहुँचे। तो किताबों में, अखबारों में, या मीडिया के ऊपर रिलीफ ये देखने के दांत और खाने के और होते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। तो कुछ मेरा जो अपने ताजर भाई हैं उनसे भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस टाइम आपको रिलीफ मिलता है तो कोशिश किया करें, अगर आप एक चीज़ के पीछे 100 रुपये पैड कर रहे हैं अपना इजाफा, आपका हक बनता है 100 ना करें, उसको 50 करें, क्योंकि जो दरमियाना तबका है मेरे जैसा वो तो गुजारा कर लेता है, लेकिन जो बंदा 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है वो आटा, चीनी, दाल, ये चीज़ें कैसे मैनेज करेगा। फिर देखें मेरा अपना ख़ुद के जो बिजली और गैस के बिल पिछले मंथ मैंने जमा करवाए हैं, तकरीबन मैंने 2.5 लाख रुपए जमा करवाया घर का, ठीक है। इस मंथ अभी मेरा तकरीबन आ गया 1,30,000 रुपये, 2 बिल आ गए हैं। चलें, हमारे तो हालात हैं, इर्द गिर्द से इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम चला लेते हैं। लेकिन जो बंदा 30,000 रुपये मंथली तनख्वाह लेता है या दिहाड़ीदार तबका है, अभी देखें ये 2 हफ्ते हो गए हैं, बारिशें लगी हुई हैं, ठीक है, और दिहाड़ीदार की तो दिहाड़ी नहीं लगी है, तो खाते तो उसके बच्चे वही हैं जो हम लोग खाते हैं। तो इन लोगों को ख़ास ख्याल रखें, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप अगर किसी का ख्याल करेंगे, किसी का एहसास करेंगे, तो अल्लाह आपका देखेगा, आपका एहसास होगा उस चीज़ का।
तो मेरी रिक्वेस्ट है आप मीडिया से भी ज़्यादातर ये क्वेश्चन वैसे ना किया करेंगे कौन सा शहर ये वो, आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि अवाम तक आपके ज़रिए रिलीफ पहुँचे। मेरी ये गुजारिश है आप भाइयों से। तो जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ का विज़िट किया, मैं जितने भी नान भाई मैं उनकी तरफ गई और मैंने उनसे जो रेट है रोटी का पूछा है। कुछ जो दुकानदार है उनका तो रेट वही 20 ही चल रहा है। उनका यही था कि हम लोग कल से जो है हम लोग रेट जो है चेंज करेंगे, नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया तो हम लोग कल चेंज करेंगे। और अवाम से भी मैंने बात की, अवाम का भी यही कहना है, अवाम का यही कहना है कि हमें नहीं लगता कि इस चीज़ पे अमल होगा। लेकिन मेरी यहाँ की जो इंतज़ामिया, मेरा उनसे यही सवाल है कि आप लोग सिर्फ नोटिफिकेशन ना जारी करें, आप लोग यहाँ पर आके ये चेक भी करें कि इस चीज़ पर कितना एक अमल हो रहा है। तो इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन बिशारत अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।